अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। और ये लो जी, पीर का दिन सुबह था, मंडे मॉर्निंग थी। ये उठ गई मैं सुबह मतलब उठी थी, 8 घंटे हो गए थे। फजर की नमाज के बाद सो गई थी क्योंकि हस्बैंड जी को 10 बजे जाना था। आज 8 बजे सुबह नहीं जा रहे थे वो, इसलिए थोड़ा लेट उठी हूँ मैं। और ये हाँ जी, खाना बच गया था रात का, तो इसलिए मैं अब ये बना रही, खाना तल रही थी। मतलब चित्रान्ना जो बनाते ना वो बना रही थी, पुली वगैरह खट्टा नहीं, सिर्फ चित्रान्ना बना रही थी। तो ये वहाँ मैंने कुकर में बना लिया था, कुकर में, क्योंकि खाना गिरता है कड़ी में ना थोड़ा सा। जब भी आप उपीट बनाओ, खाना तलो ना, तो वो डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा, इसलिए मैंने कुकर रखना ठीक समझा था। कुकर में मैंने राई, थोड़ी मिर्ची, कड़ी पत्ता सब डाली और ऊपर से दाने डाली थी। ये फ्राई होने के बाद जो प्याज मैंने कट कर रखी हूँ वो सारे डाल लूँगी। बाद में हल्दी डालूँगी, चने की दाल हो तो डालो, लेकिन मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं डाली थी। बस इतना ही, हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा नींबू का रस डालकर ये चित्रान्ना बना ली। खाना बहुत था, ये देखें, खाना ज़्यादा बच गया था। रात का नहीं था, परसों रात का था ये। कल बिरयानी बनाई थी ना मैं, तो आज पीर थी तो इसलिए फ्रिज में रख डाली थी, तो काट कर बना ली। और इसके साथ मैंने ये रोटियां बना ली थी। रोटी इसलिए बेल रही थी क्योंकि गेहूं का आटा ख़त्म हो गया था। पराठे ना, रोटी जो भी बनाओ ना, तो वो गेहूं के आटे में अच्छे लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी ये बार लेकर आ गए थे, तो इसके लिए पतले वाले रोटियां बना ली थी। हाँ, फाइनल ये हो गया था। देखिए, आखिर बिछाने उठा कर घड़ी कर डाला था, तो उसका भी स्कूल का वक्त हो गया था। तो ये मैं ये रोटियां बना रही थी। बच्चे कह रहे थे मुझे, आखिर खास कर कह रहा था कि अम्मी मुझे दोपहर में ये रोटी खाने नहीं हो रही थी, लब्बर जैसी होती है। हाँ, होता है इसी, जो भी मरकिन का आटा हो, गेहूं का ही है ये, मरकिन का नहीं है, गेहूं का आटा है। लेकिन जो पैकेट वाला होता है ना, वो है वो, तो इससे ठीक रोटियां नहीं बनते। मरकिन के हिसाब से ही बनते हैं जो भी। जब भी मरकिन के आटे की रोटी खाओ ना, तो गरम गरम खाओ ना, तो अच्छी टेस्ट लगती है। लेकिन वो थोड़ी देर रहने देकर बाद में ठंडे खाओ ना, तो वो अच्छे नहीं लगते, लब्बर जैसे होते ही। तो ये रोटी मोटी भी पका नहीं सकते, सिर्फ जब पतली बनाओ ना तभी गरम गरम खाने होता है। तो मैंने बना ली थी, खाना भी मैंने तल डाली थी और रोटी बना ली थी। अभी अंडा तल रही थी। बच्चों को लंच जो भी खाना है खा लेंगे, खाना भी बन सकते हो, अच्छा गरम भी हो गया था। तो नाश्ते में फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी बचे कुछ थे, आटा था तो मैंने रोटी बनाकर आमलेट बना ली थी, और खाना था तो मैंने पुली वगैरह मतलब चित्रान्ना बना ली थी। तो यही नाश्ता करेंगे बच्चे, हस्बैंड जी दोनों भी, मैं भी यही करूँगी। तो खाकर बच्चों की स्कूल छोड़ कर आएंगे। ये देखिए, 2:15 बज गया और ये मेरी कपड़ों की लाट बन रही थी, क्योंकि लगातार 3 दिन से मैं कपड़े धो रही थी। कपड़े पिछले वीक नहीं धोई थी ना मैं, तो वो सारे कपड़े मैंने ऑलमोस्ट धो दिए थे, ख़त्म हो गए थे सारे कपड़े। तो अब काट कर ला कर डाली हूँ। अब इसे घड़ी करना है, इंशाल्लाह शाम में बैठकर पूरे घड़ी करूँगी। और ये हो गया था वक्त दोपहर का, क्योंकि अब आ जाएंगे ना खाने के लिए, इसलिए मैं जल्दी बना रही थी। लेकिन मेरा खाना पकता तो 5 बजे ही था हर दिन, तो इसलिए कड़ी बना रही थी, लोबिया की कड़ी। मसाला मैंने पीस लिया था, गला ली थी, और ये दाने सब भी गलाकर लोबिये, और ये डाल रही थी मूलियाँ, क्योंकि ना मुझे कड़ी में कुछ डालना ही अच्छा लगता है। क्योंकि बैगन डालती हूँ हर बार, लेकिन अब्बा नहीं खाते बैगन, उन्हें नहीं है, एलर्जी है बैगन से, तो इसलिए मैंने मूलियाँ थे तो मैंने वो डाल ली थी। इसे डालकर सीटी लगा लेंगे। खाना भी मैंने दम पर छोड़ डाली थी। अब्बा अभी आएंगे खाने के लिए। नाश्ते को नहीं आ रहे वो, नाश्ते को वो होटल में खा रहे थे, इडलियाँ पूरी पुष्का वगैरह यही खा रहे थे। 2-3 दिन में पका कर रखी, लेकिन वो आकर नहीं खाए, इसलिए मैंने बनाना छोड़ दिया था नाश्ता। हाँ, दोपहर को आकर खाएंगे और शाम को खाकर जाएंगे। इसलिए अब भी वो नहीं आ रहे थे, उन्होंने कह दिया कि लाकर दे दो यहीं पर, तो लेकर जा रही थी। क्योंकि बच्चों को 4 बजे स्कूल छूटेगी ना, तो अभी तक वेट करी, 4 पौने 3:30 हो गए थे, लेकिन अब्बा नहीं आए तो फ़ोन करी तो लाकर देने के लिए कहा, तो अब लेकर जा रही थी। अब्बा को देकर वैसे ही बच्चों को स्कूल जाकर उन्हें ड्रॉप कर, मतलब बच्चों को लेकर आ जाऊंगी। तो ये अब्बा का तोशा बन रही थी, लग जाकर देकर बच्चों के स्कूल को जाएंगे। तो चलें, ये हमारा हो गया था डिब्बा पैक। खैर, मैंने रेसिपी थोड़ी थोड़ी ही शूट कर रही हूँ, 2-3 दिन की मिलाकर एक साथ डाल दूँगी, जो भी पेंडिंग है मेरे वीडियो। चले, ये हो गया था, देकर आएंगे। और ये था सुबह उठी हूँ मैं 7 बजे। बच्चे अभी सो रहे थे, सो गई थी मैं, सोकर उठी हूँ।
तो नमाज को बच्चे जाकर आए, आखिर मदरसा चल गया था तो मैं उठ गई। जहन और इनके अब्बू सो रहे थे। तो ना करेले लाकर मैं 4-5 दिन हो गए थे, करेला थे घर में तो काट ली थी। इसका चाकना बना लूँ। ये देखिए बर्तन, बेसन में बर्तन, क्योंकि ना कल दोपहर की मैं धो डाली थी। रात के ना इतनी ठंड रही थी, पानी ठंडा आ रहा था। रात के वक्त बर्तन धोए नहीं जा रहे थे इतनी ठंडी में। तो पानी भी जब टैंक का आता है ना तो शबनम की वजह से वो भी पानी ठंडा आता है, तो दोपहर में धो लेंगे ना। सुबह में भी उठकर मैं धो लूँगी। अब भी ठंडा है, ठंडा पानी आ रहा था लेकिन अब भी धो लूँगी। लेकिन रात में सब काम दोपहर में फिनिश हो जाता है, ख़त्म होता है। बाद में काम करने आओ ना तो थोड़ी ठंड ज़्यादा ही बचती है, तो बर्तन ऐसे ही पड़ गए थे, नहीं तो अक्सर धोती हूँ मैं। तो खैर ये रेसिपी बता देती हूँ मैं आपको। करेले की जब भी मैं बनाती हूँ ऐसे बनाती हूँ, तो देख लीजिएगा। कड़वी कसाली नहीं रहेगी, माशाल्लाह से अच्छी टेस्टी बनती है, तो बनाकर देख लीजिएगा। तो रेसिपी बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले करेले को काट कर उसके बीन्स काट कर नमक और शक्कर दोनों डालकर इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ डाली थी। तो ये देखिए इसका पानी छूट गया था, इसे निथार कर दिखाऊंगी। और ये मैंने सारे करेले 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ी। इसके बाद इसका पानी निथार कर ये सूखा काट ली थी बाजू में, और ये फ्राई करने लगी थी तेल में थोड़े फ्राई करने लगी। ये कच्चे हैं ना तो तलकर थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे ये। इसके बाद काटेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, कच्चे हैं ना। तेल भी क्या भी नहीं होता वेस्ट, तो बाद में साले में डाल सकते हो, इतना कड़वा नहीं होता तेल। तो खैर हम मैं ये रेसिपी बता देती हूँ। कड़ी चढ़ा दी थी मैं, इसमें डाली थी तेल, और ये देखिए हमारे फ्राई हो रहे थे। मैंने प्याज ढेर सारी काट ली थी, तकरीबन आधा किलो, 2 किलो से थोड़ी ज़्यादा थी। जितने करेले हो उतनी प्याज उतना खीमा और करेला दोनों मिलाकर मिक्स बना रही थी, खीमा करेला। तो खैर सबसे पहली बात ना, प्याज इसलिए ज़्यादा जाती है इसमें क्योंकि जब भी आप प्याज को तेल में डालो ना तो वो मीठी हो। प्याज आप ऐसे ही खाने जाओ ना तो वो तेज़ रहती है ना, तो फिर प्याज तेल में जाएगी तो वो मिठास भी आती है, मिठास भी छोड़ती है, तो इसलिए थोड़ी प्याज ज़्यादा आती है। तो मैंने टमाटर कटे करे थे 2, इमली के पल्प को मैंने थोड़ा सा पानी में भीगने के लिए डाली थी। सारा प्रोसीजर दिखा देती हूँ। और ये खीमा था आधा किलो, प्याज मैंने फ्राई कर ली थी, मतलब थोड़ी सी पिंक हो गई थी, गल गई थी प्याज, तो सारा खीमा इसमें जाएगा। खीमा आधा किलो है लेकिन ज़्यादा हो जाता, थोड़ा सा मैंने लास्ट में बचा ली थी। तो ये सारा खीमा और प्याज और थोड़ी नमक डालकर इसे अच्छे से भुने देंगे। खीमे को देखें बाजू में अभी भी फ्राई हो रहे थे। मैंने प्याज अभी काटा नहीं था, दब डाली थी तलने के लिए, अभी भी तल रहे थे। कच्चे हैं ना, थोड़ा सा एक दिन अवल धूप में रखकर सुखा कर काट और बाद में फ्राई करो ना तो 5 मिनट में फ्राई हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास कच्चे थे तो इसलिए लेट हो रहा था। तो खैर ये मैंने 2 टमाटर कट कर ली थी, वो सारे डालकर इस तरह से देखें गला ली थी। बस 3 ही चीज़ें हैं, ये प्याज, टमाटर और खीमा, नमक, बस ये गल गया था। अब सारे जाएंगे अब इसमें मसाले हमारे। तो अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन पेस्ट, मतलब खीमा के हिसाब से डालना है। 1 स्पून लहसुन और 1 स्पून अदरक का पेस्ट डाली थी मैं। आधा किलो खीमा था, थोड़ा सा मैंने बचा ली थी, तो ये 1 स्पून मैंने ये डाली थी। और लाल मिर्च टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, थोड़ा सा तीखा रहेगा ना तो भी अच्छा लगता है। तो 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला का मिक्स पाउडर डाली थी। और ये हल्दी है, हल्दी थोड़ी सी गई थी, और इसे अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। करेला ना कड़वा और कसालागी स्मेल भी इसमें कड़वी रहती है, तो इसलिए ना सौंफ को थोड़ा सा मैंने, सौंफ और धनिया को थोड़ा सा मैंने दरदरा सा कूट ली थी। जार में दिखाती हूँ, देखिए इससे ना खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बढ़ता है करेले में। तो थोड़ा सा मैंने कूट ली थी, मतलब 4 स्पून होगा, 2 स्पून धनिया, 2 स्पून मैंने सौंफ ली थी, वो सारा मिक्स कर ली। और ये सारे हमारे करेले फ्राई हो गए थे, काट कर मैंने इसमें डाल ली थी। ये देखिए आधा किलो के करीब होंगे मैंने जब कट कर फ्राई करने डाली थी। अब ये गलकर मतलब तलकर छोटे होकर रत्ती रहे हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा खीमा काट कर रख ली थी प्याज के साथ। तो ये बाद में बनाकर मैं सकल या परसों खा लूँगी। तो खैर ये सारे करेले हमारे गए, और जाएगा इसमें पल्प इमली का। देखें सारा इमली का, और मैंने इसमें थोड़ा से धनिया ऊपर से डाल दी थी। तो ये हमारा डन हो गया था चाकना। आटा गला कर रख ली हूँ, अब ये शेल्फ क्लीन कर रोटी बना कर दे दूँगी। हस्बैंड जी भी वेट कर रहे थे, तो ये हमारी रोटियाँ भी रेडी हो गई थी, इन्हें नाश्ते के लिए दे दूँगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चले, अल्लाह हाफिज़।